Is it visible? Okay. Is it visible on? Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वेलकम इन माय न्यू अनदर वीडियो, न्यू अनदर क्लासेस. ज्योग्राफी लर्निंग इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बहुत बड़ा सीरीज लॉन्च कर रहा है, जिन सीरीज में आप हर यूनिट को, हर मॉडल एंड थ्योरी को एमसीक्यू सीरीज से समझेगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज 3 मॉडल्स, बेसिकली लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, वॉन थुनेन मॉडल एंड आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल में क्वेश्चंस रहेगा. टोटल 50 क्वेश्चंस रहेगा. जल्दी से आप आंसर कीजिए और आगे बढ़ेगा. ओके, चलिए आज रिवर्स में करूंगा. ठीक है, 50 से लेकर 1 तक जाऊंगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर 50. Which continent face the problem of population exploitation? Option A 1 Asia, B अमेरिका, 3 अफ्रीका और D यूरोप. चलिए आंसर कीजिए सभी लोग. फर्स्ट, कौन सा कॉन्टिनेंट फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन का? ठीक है, एक्सप्लॉयशन मींस ओके, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन होता है. ठीक है, चलिए यस, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग. व्हिच कंटिनेंट फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन? सो राइट आंसर होगा अफ्रीका. राइट आंसर होगा आपका अफ्रीका. ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए कंटिनेंट अफ्रीका. yes, Africa is the most appropriate and right answer. ठीक है, 3 मॉडल डिस्कस करूंगा विथ एमसीक्यू, विथ एक्सप्लेनेशन. ओके, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, वॉन-थुनेन का मॉडल और आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. चलिए 49 का आंसर कीजिए. व्हिच कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ लो बर्थ रेट पॉपुलेशन? इसमें कौन सा कंट्री है जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ द लो बर्थ रेट? ठीक है, लो बर्थ रेट का प्रॉब्लम फेस कर रहा है कौन सा कंट्री? स्पेन एंड जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यूएसए एंड यूके. चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिए. आज मैं रिवर्स से जाऊंगा, 50 से लेकर 1 तक मैं जाऊंगा. ठीक है, आंसर कीजिए सभी लोग. व्हिच कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ लो बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस और डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस थ्योरी से क्वेश्चंस. yes, चलिए. so which country face the problem of the low birth rate population? so आपका इसका राइट आंसर होगा स्पेन एंड जर्मनी. ठीक है, ऑप्शन का अकॉर्डिंग स्पेन एंड जर्मनी has faced the lowest low birth rate and lowest birth rate. so ऑप्शन का अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और 1. the Spain and Germany is a face of the problem of low birth rate. according to questions, स्पेन एंड जर्मनी से यूएस और यूके का पॉपुलेशन बर्थ रेट थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन ए और 1 होगा सबसे सटीक और राइट आंसर. चलिए ठीक है, यस. 48 आंसर कीजिए. व्हिच कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कौन सा कंट्री फेस कर रहा है? रशिया और यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और यूएसए एंड यूके. मैं आपके लिए हिंट दूंगा क्योंकि काफी ट्रेंड में था इस कंट्री में और रिसेंट वार होगा. सो मैं हिंट दे दिया है. सो आप आंसर कीजिए. व्हिच कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ द negative growth rate of populations? option 1 says that Russia and Ukraine, 2 says the India, 3 says Pakistan and Bangladesh और 4 says USA and UK. आज मैं आपके लिए रिवर्स में जाऊंगा 50 से लेकर 1 तक. सो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए.
काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस सेशन, क्योंकि आपका फुल रिवीजन हो जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करूंगा आपका इस मॉडल पर। यस, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन इज द राइट आंसर। रशिया एंड यूक्रेन फेस द प्रॉब्लम ऑफ द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशंस। ओके, चलिए यस आंसर कीजिए 47। यस 47 का आंसर कीजिए। which phase faces the problem of negative growth rate of population? फर्स्ट फेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। ठीक है, 50 से लेकर 1 तक रिवर्स से जाऊंगा। तो अब आंसर कीजिए 47 का। व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हिच फेज द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? यस, सो 47 फोर्थ फेज। चलिए यस, so right answer will be fourth phase. Yes, 47 का fourth और D is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 आंसर कीजिए। which phase face the problem of population exploitation? कौन सा फेज में आपका पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन? सर नेट फॉर्म फिलअप बोलना। हाँ ठीक है, सो आंसर कीजिए। जस्ट अ मिनट, आंसर कीजिए आप सभी लोग। which phase face the problem of population exploitation? First phase, second phase, third phase or fourth phase? Yes, so what will be the right answer? Yes, second phase. Okay, so 2 or B is the right answer. Second phase is the right answer. चलिए चलिए ओके 40 यस 45 का आंसर कीजिए। हाँ, नेट फॉर्म फिलअप। ओके, सीएसआर नेट फॉर्म फिलअप করেছো আশা করি। হ্যাঁ, সিএসআই এর আর্ট সায়েন্স যদি এমএসসি ডিগ্রি থাকে দেন ইউ উইল অ্যাপিয়ার অন আর্ট সায়েন্স। ইয়েস, হ্যাঁ ইউজিসি নেট এখনো ফর্ম ছাড়েনি, তো ছাড়লে বলে দেবো। चलिए ओके 45 the fourth phase of demographic transition model belongs to most dash countries: developed countries, developing countries, most developed countries and underdeveloped countries। इसमें कौन सा कंट्रीज बिलोंग्स करता है? तो फोर्थ फेज का जो मॉडल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का। सो आंसर कीजिए 45 का जल्दी से। फुल रिवीजन हो जाएगा आपका 3 मॉडल का। सो अब आंसर कीजिए। यस 45 का जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। Yes, so what will be the right answer? Yes, most developed countries, 3 or C. 3 or C is the right answer. Okay, 45 का 3 or C is the right answer. ठीक है, yes. So आज रिवर्स से जाऊंगा, so आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए yes 44 का आंसर कीजिए। सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बिलोंग्स टू मोस्ट डैश कंट्रीज। ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल belong to most dash countries: developed, developing, most developed and underdeveloped। आंसर कीजिए। यस, क्वेश्चन आपका इजी लगेगा, बट सभी तरीके से क्वेश्चंस में कर रहा था कि आपका फुल रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बिलोंग्स टू मोस्ट डैश कंट्रीज। यस, नो नो नो, अंडर डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पिछले क्वेश्चन में मैं जरूर बोलूंगा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, सो सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बिलोंग्स टू मोस्ट कंट्रीज। सो आपका व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, द डेवलपिंग कंट्रीज होगा राइट आंसर। ओके, सो काफी जो डेवलपिंग कंट्रीज रहेगा लाइक द इंडिया, बांग्लादेश और ठीक है इजिप्ट। सो इस टाइप को
इस टाइप का जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड फेज का, ठीक है, जो बर्थ रेट काफी हाई है बट डेथ रेट काफी लो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस पर, ठीक है। सो 2 और बी होगा राइट आंसर। चलिए 43 का आंसर कीजिए। फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बिलोंग्स टू मोस्ट डैश कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग, मोस्ट डेवलप्ड, अंडरडेवलप्ड। For example, the first phase belong to like the African countries. Okay, so African countries all the belongs at the first phase of demographic transitions model. So you will find that what is the right answer. Okay, 43. Yes, yes. The first phase of the demographic transition model belongs to most of the underdeveloped countries. Okay, yes. What will be the right answer? 4, option 4 और D is the right answer. क्योंकि फर्स्ट फेज बिलोंग कर रहा है अंडर डेवलप को और सेकंड फेज बिलोंग कर रहा है आपका जो डेवलपिंग कंट्री है वो, ठीक है। चलिए 42 का आंसर कीजिए। लो स्टेशनरी फेज, ठीक है, जो लो स्टेशनरी फेज इंडिकेट दैट व्हाट, लो स्टेशनरी फेज की इंडिकेट कर रहा है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, high fertility and low mortality, low fertility and equally low mortality, or high fertility and declining mortality. So 42 का आंसर कीजिए। This questions from population geography, also the demographic transitions model. So आंसर कीजिए। very important questions आपके लिए। Yes, आंसर कीजिए सभी लोग 42 का। 42, yes. What will be the right answer? Yes, काफी important रहेगा सेशन क्योंकि very important। और आप okay, so low stationary phase indicate what? The low stationary phase indicate the low fertility and equally low mortality. Yes, option C or 3 is the right answer. ठीक है, low stationary phase indicate हाँ ये हमारा फॉर्म फिलअप कोर्स, हाँ ये हमारे फॉर्म फिलअप করেছো ভালো বলছো। ইএমআরএস পিজিটি টিজেটি হ্যাঁ সিএসআর নেট ফর্ম ফিলআপ করে দাও। এছাড়াও ইউজিসি নেটের ফর্ম এখনো বেরোয়নি, বেরোতে গেলে জানতে পারবে, এছাড়াও আমি বলে দেবো, তো তখন সেটাও করে নেবে। ओके, सो 42 এর রাইট आंसर কি হবে? 42 राइट आंसर होगा 3 और सी। ओके, चलिए 41 का आंसर कीजिए। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज इंडिकेट दैट, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज indicate what? High fertility and high mortality, high fertility and low mortality, low fertility and low mortality, high fertility but declining mortality. आंसर कीजिए 41 का। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का हर स्टेप पर, हर डिटेल्स पर क्वेश्चंस है जो आपका फुल रिविजन्स हो जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का नेक्स्ट पर आएगा वंधुनन का मॉडल और नेक्स्ट पर आएगा लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। सो एवरी मॉडल आपका रिवीजन हो जाएगा फुल डिटेल से। सो आंसर कीजिए 41 का। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज इंडिकेट दैट व्हाट? ओके, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज indicate that high fertility and high mortality, high fertility and low mortality, low fertility and low mortality, or options D और 4 high fertility but declining mortality। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग ताड़ाताड़ी, जल्दी से आंसर कीजिए। yes, what will be the right answer? yes, 4, options 4 is the right answer। okay, so early expanding phase indicate that the high fertility and but declining mortality। okay, चलिए, और चैनल पे नहीं है तो जरूर ज्योग्राफी लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जल्दी से जल्दी। और मैं आपके लिए हर दिन 9 PM में क्लास दूंगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शंस डी
or 4 is the right answer. Early expanding phase indicate that the high fertility but declining mortality. चलिए आंसर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 40. High stationary phase indicate that what? High stationary phase indicate that what? High fertility and high mortality, high fertility and low mortality, low fertility and low mortality, or high fertility and declining mortality. आंसर कीजिए क्वेश्चन 40 का. ठीक है, रिवर्स में जाऊंगा 50 से लेकर 1 तक. चलिए आंसर कीजिए. आपका आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कीजिए. आंसर कीजिए, आंसर कीजिए. Yes, what will be the right answer? The high stationary phase indicate that what? Yes, high stationary phase indicate that the high fertility and also the high mortality. Okay, high stationary phase indicate that the high fertility and also the high mortality. Option 1 or A is the right answer इस questions का. ठीक है. Is it okay? आप लोग आंसर कीजिए. आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कीजिए. I think is it okay all? ठीक है. So questions 40 का जो right answer होगा वो होगा आपका questions 40 का options 1 और A. चलिए इस क्वेश्चंस आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम पर और जरूर आएगा भी. सो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लो और आंसर कीजिए. अरेंज द राइट सीक्वेंस ऑफ द 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल. जो 5 स्टेज है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल का वो आपका सीक्वेंस पर सजाना होगा. ठीक है. सो ऑप्शंस रहेगा नीचे पर और देख लो. Early expanding, late expanding, high stationary, low stationary, and the declining phase. और ऑप्शंस रहेगा ऐसे. ऑप्शंस देख लो A, B, C, D. चलिए तो सीक्वेंस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है इसलिए एक क्वेश्चन सीक्वेंस पर. यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो फर्स्ट स्टेज आपका क्या रहेगा? यस, फर्स्ट स्टेज आपका हाई स्टेशनरी. ओके, what then early expanding second stage, then late expanding is third stage, then fourth stage what? Low stationary, and last stage is the declining phase. So what will be the right sequence? Options B is the right sequence. 3 1 2 4 5. Yes, 30. Yeah, yes, 39 the right options is B, or B is the right answer. Okay, चलिए. Yes, absolutely right answer. चलिए आंसर कीजिए 38 का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम पर और काफी बार ऑलरेडी आया है इस क्वेश्चंस. सो इस क्वेश्चंस आप नोट करें और आंसर कीजिए. हु कॉइन्ड द टर्म द सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इन 1986? वैन का, थॉमसन्स, ब्लैकर, नॉटेस्टन. इजी क्वेश्चंस बट आप आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. चलिए आंसर कीजिए सभी लोग. फर्स्ट, हाँ, यस. सो who coined the term the second demographic transition? Yes, then का is the right answer. Options 1 or A is the right answer. और year भी याद रहेगा 1986. year भी important. Okay, so year भी याद रहेगा. ठीक है. So what will be the right answer? 31 का A और 1 is the right answer. चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं. अगले क्वेश्चंस पर. यस, so आंसर कीजिए. How many stage introduce the CP Blacker? Okay, CP Blacker in the demographic transition model. 4 stage, 5 stage, 6 stage or 7 stage? जो CP Blacker है वो कितने स्टेज पर बटा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल को? 37. यस, 37. ओके,
चलिए yes, yes, yes. Okay, चलिए तो what will be the right answer? Yes, 5 stage. So CP Blackard ने demographic transitions को 5 stage ने बांटा है. Yes, 2 और B is the right answer. Okay, चलिए अगला क्वेश्चन पर आंसर कीजिए 36. थॉमसन, वार्डन थॉमसन और थॉमसन was a dash geographer, Indian geographer, American geographer, British geographer और French geographer. स्पेलिंग गलत लिखा है, सॉरी करो. आंसर कीजिए. थॉमसन वाज एन डैश जियोग्राफर. पूरा डिटेल्स क्वेश्चन से. इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम पर. ठीक है. 36 का यस. सो आंसर कीजिए सभी लोग. इसका अलावा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आप जरूर कमेंट पाएगा क्योंकि ऑल डिटेल्स आपका क्वेश्चंस है. नो ब्रिटिश, नो. यस, ब्रिटिश नहीं होगा. ठीक है, अमेरिकन होगा. सो थॉमसन वाज एन डैश जियोग्राफर, अमेरिकन जियोग्राफर. ओके. सो थॉमसन, वार्डन थॉमसन वाज एन अमेरिकन जियोग्राफर. ठीक है. यस, ऑप्शंस 2 और बी इज द राइट आंसर. थॉमसन वाज एन अमेरिकन जियोग्राफर. ठीक है. चलिए हाँ, कोई बात नहीं. चलिए आंसर कीजिए 35 का. आफ्टर थॉमसन, थॉमसन के बाद, ओके, थॉमसन के बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल किसने दिया है? थॉमसन के बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल प्रोपाउंड बाय होम. सो थॉमसन का बाद नहीं, थॉमसन ने नहीं दिया है. सीपी ब्लैकर ने, हैगर्ट ने और टेलर ने. ओके. 35 का आंसर कीजिए. 35. यस. सो थॉमसन के बाद जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया है वो है आपका क्या? सीपी ब्लैकर. ठीक है. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, सीपी ब्लैकर इज द राइट आंसर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बी और 2. ठीक है, सीपी ब्लैकर इज द राइट आंसर. ठीक है सर. ठीक है. चलिए 35 का 2 और बी होगा राइट आंसर. चलिए आज थोड़ा कम स्टूडेंट है इसलिए. एट फर्स्ट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल प्रोपाउंड बाय होम. सबसे फास्ट किसने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया है? सो वार्डन थॉमसन, सीपी ब्लैकर, हैगेट और टेलर. सो इजी क्वेश्चंस है बट पूछ सकते हैं क्वेश्चंस पर एनटीएनएल. सो चलिए आंसर कीजिए. एट फर्स्ट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल प्रोपाउंड बाय होम. सबसे फास्ट किसने डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस दिया है? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, वारन थॉमसन ने सबसे फास्ट दिया है ना इन 1929. ओके, 1929 वारन थॉमसन the first propound in demographic transition model. Option 1 or 3 is the right answer. ठीक है. चलिए 1929. यस. चलिए तो आंसर कीजिए 33 का. द क्लासिक मॉडल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका एग्जाम पर. सो आंसर कीजिए. द क्लासिक मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन based on Western Europe, in particular dash, in particular which countries? France, Sweden and France, England and Wales और USA. सो आंसर कीजिए जल्दी से 33 का. ठीक है. यस, आंसर कीजिए. In classic model of demographic transitions based on Europe, in particularly which states or which countries? चलिए. सो पर्टिकुलरली आपका जो इंग्लैंड एंड वेल्स थे उस कंट्रीज पर बेस्ड पर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस. ठीक है. सो पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड वेल्स का ऊपर हुआ है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल. सो 33 का ऑप्शन 3 और सी इज द राइट आंसर. ओके. चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके. चलिए 32 का. सो
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच प्लेस? यूएसए, अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, सो आप अगले क्वेश्चंस पर ऑलरेडी आंसर था, तो पिछले क्वेश्चंस पर ऑलरेडी आंसर था, तो आंसर कीजिए, कोई बात नहीं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका एग्जाम पर। और चलिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच प्लेस? यस, वेस्टर्न यूरोप, based on Western Europe. Option 3 is the right answer. 3 or C is the most appropriately and what the right answer. Okay. चलिए, आंसर कीजिए 31 का। Demographic transitions model shows that birth rate, death rate, age, sex composition, sex ratio. Choose the correct answer from the given options given below. Options A, B, C, D. So इस ऑप्शंस पर कौन सा सही है आप बोलिए। 31. Yes, demographic transition model shows that the birth rate and death rate, age, sex compositions, sex ratio. चलिए, yes, so what will be the right answer? Yes, options A, 1 and birth rate and death rate. ठीक है, so एक ही मॉडल आज हुआ है, थोड़ा मेरा जल्दी है, और ठीक है, सो आज यहीं पर रखता है आपका। कल का जो सेशन रहेगा आप सभी जल्दी से ज्वाइन करेगा, और मैं भी थोड़ा टाइम लेकर आपका क्लास लूंगा। ठीक है, लगभग आपका कल का जो सेशन रहेगा, कल से आपका 1 घंटा और उससे भी ज्यादा क्लास रहेगा। आज थोड़ा छोटा क्लास रहेगा, ठीक है सर, आज छोटा क्लास था तो इसलिए। ठीक है, सो अगले क्वेश्चंस अगले दिन पर कल होगा। ठीक है, डेमोग्राफिक, सो एक ही मॉडल हुआ है, कल और भी ज्यादा मॉडल का क्वेश्चंस में आऊंगा और सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए, कैसे लगा आपका क्लास, जरूर कमेंट में बोलना। ठीक है, कोई सजेशन देना है तो जरूर देना है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।